हेलो बच्चों, कैसे हो सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल और अच्छे से पढ़ भी रहे हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करा था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बोला गया आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? के की फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस क्वेश्चन में दी गई है, देखो मैंने तो पार्ट 1 ही लिखा है, पार्ट 2 मैं नेक्स्ट उसमें करवाऊंगी। यहाँ पर एक और पार्ट है, इस क्वेश्चन के अंडर एक और पार्ट है, इसलिए बोला गया फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। और उसके रूट्स कैसे हैं? आपके इक्वल हैं। तो बच्चा इक्वल रूट जैसे ही आपके पास आता है, वेट, जैसे आपको नजर आ जाए बेटा इक्वल रूट, टू इक्वल रूट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, है ये क्वेश्चन, और इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी टू इक्वल रूट्स आ जाए, उन्होंने बोला हुआ है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, मतलब क्या हुआ? उसका इक्वल रूट कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल होता है। गॉट इट? दैट इज ऑलरेडी गिवन। इसमें नेचर ऑफ रूट नहीं निकालना है हमें, इसमें निकालनी है वैल्यू ऑफ के। आपको इक्वल रूट्स गिवन है, तो आप यहाँ लिखोगे हेयर आपका जो ए है दैट इज 2, बी क्या है? के है, एंड सी क्या दे रखा है? 3। सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। आपका ये गिवन है, टू इक्वल रूट्स ऑलरेडी गिवन है, तो बी स्क्वायर माइनस, या हम ऐसा लिख देते हैं फॉर इक्वल रूट्स, फॉर बैक में ही लिखना शुरू करती हूँ आपका। तो यहाँ पर आएगा 4 टू इक्वल रूट्स। दो इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है? आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, वो जीरो के इक्वल होता है। तो बी क्या है आपके पास? के है, तो के स्क्वायर आ गया आपके पास, माइनस 4 इंटू ए क्या है? 2 है, तो सी क्या है आपका? 3 है, दिस इज इक्वल टू 0। गॉट इट? तो यह है के स्क्वायर, 4 टू जा 8 3 जा 24, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका माइनस 24 इधर उधर गया, 0 प्लस 24 बन गया। करेक्ट? तो के स्क्वायर क्या आ गया आपके पास? 24। तो व्हाट विल बी के स्क्वायर? उधर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। और यहाँ पर हमेशा ही प्लस माइनस साइन आता है जब भी स्क्वायर से उधर स्क्वायर रूट बनता है। क्यों? क्योंकि बच्चा स्क्वायर जो रहता है, माइनस का स्क्वायर कर लो या प्लस का स्क्वायर कर लो, तो वो प्लस ही आने वाला है। तो आपका जो है, इसलिए प्लस और माइनस लिखा जाता है। तो 24 के जो आपके फैक्टर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? प्राइम फैक्टर्स। 2 into 2 into 2 into 3 ये रहते हैं आपके। गॉट इट? तो आपके पास के क्या आ गया? प्लस माइनस। अब आपके पास बच्चा ही पेयर में क्या है? 2 पेयर में है आपके पास, तो एक बाहर निकल जाता है इसमें, तो ये आ गया 2 into 3। सो आपका जो के आया वो क्या आया? 2√6 आ गया आपके पास जो के आया। प्लस माइनस में, देयरफॉर वैल्यू ऑफ के इज 2√6 एंड माइनस 2√6। तो यही पूछा हुआ था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। तो ये आपका आंसर है। तो होप इट विल बी क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर ही होंगे। 8th क्लास में आपने स्क्वायर रूट पढ़ा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन से और एक डिविजन मेथड से। तो बेसिकली होता क्या है आपका, जैसे ये 2 पेयर में है, 2 पेयर में है तो बाहर 2 क्यों लिखा जाता है आपके पास? जब भी आपका ये पेयर में होता है, ठीक है, मैं सिर्फ इसी को उठा रही हूँ। अगर हम इसको अलग अलग कर दें, देखो मैंने इसको अलग कर दिया, ये सपोज मैंने ये प्लस माइनस लिख दिया, ठीक है, मैं इस चीज को उठा के आपको बता रही हूँ। तो ये मैंने अलग कर दिया और ये मैंने अलग कर दिया, हम कर सकते हैं ऐसा,
ठीक है। तो अब ये तो है 2 स्क्वायर बन गया और यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट और यहाँ पर बन गया 6 और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बाहर तो प्लस माइनस चल ही रहा था हमारा, तो ये आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा और मल्टीप्लाई है तो 2√6 बचा हमारे पास। होप इट विल बी क्लियर कि ये हम कैसे पेयर में जो होता है उसमें से सिंगल बाहर निकालते हैं हम बाहर। पर दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डाल लेना, इसके पीछे का बेसिक चीज जो है वो ये है, बट हमने ये छोटे बच्चों वाली चीजें हैं, 8th क्लास से चलती आ रही, तो हमें इतने सारे स्टेप्स नहीं बढ़ाने हैं। तो दिमाग में रखना, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आपके फैक्टर्स आते हैं जिनके पेयर्स बनते हैं वो एक, अगर 2 पेयर बन रहे हैं आपके या एक पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है 2 into 2 का तो एक 2 बाहर निकालो, 2 पेयर बन रहे हैं सपोज 3 into 3 into 3 into 3 बन रहा है तो उसमें से 2 3 बाहर आ जाएंगे। ठीक है, क्यों आए वो आपको पता चल चुका है यहाँ से, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इसलिए वो बाहर आ जाते हैं। तो सर सिर्फ आपने यही रखना है कि पेयर में से एक नंबर बाहर निकाल लेना अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो होप इट विल बी क्लियर। और अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और आपको अच्छे से समझ आ रहा है, आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, नीड योर सपोर्ट। अपने फ्रेंड्स के साथ भी लिंक शेयर कीजिए, अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।